बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आप पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप आज से पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल करना छोड़ दें। अगर आप पर्सनल अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों आगे फ्यूचर में आप बड़े नुकसान का शिकार हो सकते हैं। कैसे शिकार हो सकते हैं मैं सारी तफसीलात आपको बताऊंगा। और दोस्तों पर्सनल अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए आपको इस्तेमाल करने से कौन रोकता है, सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूं। अगर आप पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास भी स्टेट बैंक की तरफ से एक मैसेज आया हो कि भाई आप अपना पर्सनल अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो स्टेट बैंक आपके खिलाफ जो है ना वो मतलब कर सकती है कानूनी कार्रवाई। आप समझो कि जुर्म कर रहे हैं अगर आप पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए। अब बिजनेस पर्पस क्या होता है और उसको नॉर्मल इस्तेमाल करना क्या होता है, सारी तफसीलात मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो एक दुकानदार हूँ, मैंने किसी को 2000 भेजे, किसी से निकाले। अब स्टेट बैंक को क्या पता कि भाई ये बिजनेस के लिए लेन देन कर रहा है या ये कारोबार के लिए कर रहा है या ये ऐसे लेन देन कर रहा है। तो आपको मैं बताता हूं कि उसको कैसे पता चलेगा स्टेट बैंक को। देखें, आपकी स्टेटमेंट जो होती है ना उससे पता चल जाता है कि भाई आप बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आप घरेलू के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप फैमिली पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाता है, अगर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भी पता चल जाता है। देखें दोस्तों, अब कंपनी ने आपको पर्सनल अकाउंट दिया है तो ये अकाउंट सिर्फ आपको इसलिए दिया है कि भाई आप इसको फैमिली पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। आपको कोई कजन फोन करता है कि भाई मुझे 2000 रुपये चाहिए, आप उसको भेज सकते हैं। आपको कोई दोस्त कॉल करता है, आप उसको 1000 भेज सकते हैं, 2000 भेज सकते हैं, 50,000 भी भेज सकते हैं। वो कभी कभार होता है। लेकिन बिजनेस पर्पस वाला क्या होता है, डेली बेस पर उसकी सैकड़ों ट्रांजेक्शन होती है। तो इससे कंपनी को पता चलता है कि भाई ये जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आपका जो अकाउंट है बिजनेस वाला और पर्सनल अकाउंट है, आप बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मंथली 10 लाख रुपए, तो 10 लाख के ऊपर हो सकता है दोस्तों आपके ऊपर 15% टैक्स लग के आ जाए। इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है 15% टैक्स लग के आपके पास आ जाए कि भाई आपने जो अकाउंट इस्तेमाल किया है ये आपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है और आपके ऊपर 15% टैक्स लग चुका है। अब ये टैक्स आपको भरना पड़ेगा। इन फ्यूचर ये हो सकता है दोस्तों, पॉसिबल है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप मर्चेंट अकाउंट इस्तेमाल करें, आप मास्टर अकाउंट इस्तेमाल करें, आप बैंक अकाउंट इस्तेमाल करें। अभी आपको पता है कि मर्चेंट अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, उसमें कोई भी MDR डिडक्शन नहीं हो रही है। जो भी कैशबैक होता है वो वापस आपके पास आ रहा है। और पहले 10 रुपए की डिडक्शन होती थी, अब तो 2.5 रुपए का जो है ना उन्होंने वो कर दिया है। मतलब पहले आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट से आप 1000 रुपया निकालते थे तो आपके पास 990 रुपये आते थे, लेकिन अब आपके पास आएंगे 97.75। इस तरह मतलब आएंगे 2.5 रुपये आपके पास कट के दोबारा जो बाकी पैसे होंगे वो आपके पास आएंगे। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि भाई बिजनेस पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल होता है और फैमिली पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। और स्टेट बैंक को कैसे पता चलेगा कि भाई आप फैमिली पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजनेस पर्पस के लिए। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप कन्वर्ट हो जाए मर्चेंट अकाउंट में या मास्टर अकाउंट में या बैंक अकाउंट में। दोस्तों पर्सनल अकाउंट आपको पता है बंद हो जाता है तो खुलता भी बहुत मुश्किल से है। और मर्चेंट अकाउंट हो, मास्टर अकाउंट हो, अगर वो फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में बंद भी हो जाता है तो बहुत इजीली खुल जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अल्लाह हाफिज।